हाय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। तो अभी तक मैंने जितना भी क्लास देखा था वह सब का सब हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा था। हम लोग ने बारी बारी से एंशिएंट हिस्ट्री का कुछ टॉपिक को देखे थे। आज से हम लोग पॉलिटी की क्लास को शुरू करेंगे। तो यह पॉलिटी का मेरा फर्स्ट वीडियो है। तो पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था के बारे में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी संविधान के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग समय को व्यर्थ बर्बाद न करते हुए सीधा हम लोग चलते हैं टॉपिक के ऊपर। हम लोग का आज यानी कि पॉलिटी का राज्य व्यवस्था का सबसे फर्स्ट चैप्टर को हम लोग शुरू कर रहे हैं और बारी बारी से टोटल पॉइंट्स को, टोटल मॉड्यूल्स को बारी बारी से हम लोग देखते चलेंगे। यह वीडियो जो होगा विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे बीपीएससी, एसएससी, एनटीपीसी, सचिवालय सहायक, बिहार पुलिस और सभी राज्यों के पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज से राज्य व्यवस्था को यानी कि पॉलिटी को। तो सबसे पहले पॉलिटी में हम लोग को राज्य व्यवस्था में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो हम लोग को पढ़ना है संविधान। तो संविधान, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संविधान होता क्या है। संविधान, तो संविधान हम लोग कहते किसको है? जाहिर सी बात है, दिन रात हम लोग सोचते हैं कि संविधान में ये संशोधन हुआ, संविधान में वो बिल संशोधन हुआ, राज्यसभा में ये विधेयक लाया गया, लोकसभा में ये विधेयक लाया गया। तो कोई विधेयक क्या होता है, संविधान संशोधन क्या होता है, ये सारा चीज आपको बताया जाएगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि संविधान होता है तो होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, संविधान किसको कहते हैं? तो संविधान को एकदम सिंपल भाषा में हम लोग समझते हैं कि नियम और कानून का वैसा संग्रह का मतलब होता है भंडार, जो एक जगह एकत्रित रूप में करके लिखा गया हो। तो नियम और कानून का वैसा संग्रह जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। ध्यान से सुनिएगा, नियम और कानून का वैसा संग्रह जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। तो संग्रह जो होगा वह क्या होगा? या तो लिखित भी हो सकता है या अलिखित, दोनों तरह की। हमारे विश्व में दो तरह की संविधान चलती है, एक लिखित संविधान है और एक अलिखित संविधान है। तो नियम और कानून का संग्रह ही क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं संविधान को। नोट डाउन कीजिएगा, नियम और कानून का, नियम और कानून का वैसा संग्रह जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है, उसे संविधान कहते हैं। उसे संविधान कहते हैं। तो एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूं, संविधान होता क्या है? तो सबसे पहले हम लोग संविधान को समझते हैं। तो मैं लिख दिया हूं, उसको मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूं ताकि सारे बच्चे मिला लेंगे। देखिए, नियम और कानून का वैसा संग्रह जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है, उसे संविधान कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कहां के संविधान के बारे में? तो भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि भारतीय संविधान, क्योंकि हम लोग का जितना भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है वह भारतीय संविधान से ही पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान के बारे में दो चार फैक्ट्स को हम लोग देखते हैं कि आखिर वह भारतीय संविधान है। तो सबसे पहले भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे फर्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा, भारत का संविधान
संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो भारतीय संविधान के बारे में हम लोग समझे। भारत का संविधान जो है वह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दूसरी बात, इसका इंपॉर्टेंट लाइन्स हो जाएगा कि भारत के संविधान निर्माण में संविधान के निर्माण में कुल लगभग 3 वर्ष का समय लगा। 3 वर्ष का समय लगा। टोटल हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। यही टोटल समय हम लोग को कितना लगा एक्यूरेट समय, तो लगभग में 3 वर्ष लगा। टोटल टाइमिंग पूछा है तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ऐसे इतना पूछता नहीं है, लगभग 3 महीने के आसपास में। तो हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया, हम लोग क्या देखेंगे, भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया। आखिर हम लोग का संविधान बना तो किस तरह से बना, किस स्टेप में जाकर के बना, कैसे कैसे वह बारी बारी से बना, वह सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। तो हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया कैसे शुरू हुई। तो भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया कैसे शुरू हुई, तो यह हेडिंग दीजिएगा, भारतीय संविधान का निर्माण, इतना हेडिंग दे लीजिए। उसके बाद इसका जो पॉइंट है सभी पॉइंट को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो पॉइंट नंबर 1, भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन 1946 के संस्तुतियों के आधार पर एक संविधान सभा के द्वारा हुआ। अब देखिए भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया कैसे शुरू हुई। तो भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया जो हुआ था वह कैबिनेट मिशन 1946 के संस्तुतियों के आधार पर एक संविधान सभा का गठन किया गया, और संविधान सभा के गठन के बाद संविधान यानी कि भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान के निर्माण की संस्तुति जो था किसके द्वारा रखा गया था, तो वह कैबिनेट मिशन के, या पूछा जाए कि संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किसके अनुशंसा पर की गई, तो संविधान सभा की गठन जो था कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर की गई। कब, 1946 में। या क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो ध्यान दीजिएगा कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों के विधान सभा के सदस्यों के द्वारा जुलाई 1946 में किया। अब इसमें हम लोग को याद रखने वाली बात है यह कि पूछा जाए कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कब किया गया, तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव देखिए जुलाई 1946 में। तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कब किया गया, जुलाई 1946 में किया गया। जो कहाँ के सदस्य थे, तो विभिन्न राज्यों के जो विधानसभा थे, तो विधानसभा के सदस्यों में से ही कुछ सदस्यों को चुन करके और संविधान सभा का एक प्रारूप तैयार किया गया, संविधान सभा को तैयार किया गया, और उसमें विभिन्न राज्यों के विधानसभा के सदस्यों को क्या किया गया, उसमें शामिल किया गया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे संविधान सभा की, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। ध्यान दीजिएगा यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो संविधान सभा की पहली बैठक तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, यानी कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, ध्यान दीजिएगा अस्थायी अध्यक्ष, यानी कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुआ और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। यह भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, याद रहेगा
संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का, बोले कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। यानी कि पूछ दिया जाए कि संविधान सभा का दूसरा बैठक कब हुआ? तो संविधान सभा का दूसरा बैठक 11 दिसंबर यानी कि ठीक 9 दिसंबर के 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की द्वितीय बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, कौन सा अध्यक्ष? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। यह भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रहेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कि क्वेश्चन अस्थायी पूछ रहा है कि अस्थायी पूछ रहा है। अगर अस्थायी पूछा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अगर अस्थायी सदस्य पूछा अस्थायी अध्यक्ष पूछा तो अस्थायी अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो अस्थायी अध्यक्ष हो जाएगा हम लोग का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट पॉइंट, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई। यानी संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई? तो 13 दिसंबर यानी कि ठीक 2 दिन बाद, दूसरी बैठक के ठीक 2 दिन बाद संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य को प्रस्तुत किया। यह क्वेश्चन पीसीएस एग्जाम में, पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम होती है उसमें यह क्वेश्चन डीपली क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि संविधान सभा में उद्देश्य किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो संविधान सभा में उद्देश्य जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसको 22 जुलाई 1947 में क्या किया गया? पारित किया गया। अगर पूछा जाए कि संविधान सभा में उद्देश्य किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे पारित कब किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा इसका, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। क्वेश्चन हम लोग से यह भी पूछा जाता है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो संविधान निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट था। क्योंकि संविधान में जब भी कोई अनुसूची बनती थी, जब भी कोई इसका भाग बनता था, जब भी कोई जो उसका आर्टिकल यानी धारा बनती थी, तो उसका निर्णय लेने का काम कौन करता था? प्रारूप समिति। यानी कि प्रारूप समिति के डिसीजन के बाद ही वह जाकर के भाग बनता था, संविधान का अनुसूची बनता था और संविधान की धारा बनती थी, जिसको हम लोग आर्टिकल कहते हैं। और उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था, जो सभी पोस्टों में सबसे महत्वपूर्ण था। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान का निर्माण में, भारतीय संविधान को लिखने में, भारतीय संविधान के अगर लेखक पूछा जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर इसका और कुछ पॉइंट है इसको मैं आगे देखता हूं। चलिए फ्रेंड्स, तो अगला इसका टॉपिक हम लोग देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि भारतीय संविधान का। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक है 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। यानी कि हमसे पूछा जाए कि संविधान यानी कि भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ, तो हमारा संविधान जो था 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। यह क्वेश्चन इसका किस तरह से टर्न करा करके एग्जाम में पूछता है, उसको थोड़ा सा समझिएगा, मैं दोनों डिफरेंस बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट बोल रहा है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब इसी टॉपिक से 2 क्वेश्चन घुमा के पूछता है। वह क्वेश्चन क्या होता है? सबसे पहले बनकर मेरा कब तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो था वह बनकर पूरी तरह से क्या हो गया? तैयार हो गया। और लागू कब किया गया, तो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। इसमें क्वेश्चन किस तरह से फंसाता है? क्वेश्चन देगा कि भारत का संविधान कब अंगीकार हुआ, भारत का संविधान कब अंगीकार हुआ। अंगीकार का मतलब कब बनकर तैयार हुआ। देखिए क्वेश्चन घुमा दिया ना, सिर्फ शब्दों को
बनकर तैयार की जगह पे सिर्फ एक शब्द के जगह पे उसका दूसरा शब्द को यूज कर दिया गया और इसी में कन्फ्यूजन हो जाता है। पूछा है कि भारत का संविधान बनकर कब तैयार हो गया, तो बनकर तैयार हो गया था मेरा 26 नवंबर 1949 को। लेकिन क्वेश्चन हम लोग से किस तरह से पूछता है कि भारत का संविधान कब अंगीकार हुआ। अंगीकार का मतलब होता है बनकर तैयार हुआ, अंगीकार का मतलब बनकर तैयार हुआ। तो हमारा संविधान कब अंगीकार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को। या कब बनकर के तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को। अंगीकार का है या बनकर तैयार हुआ, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। दूसरा पॉइंट क्या बोला है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब इसको यह नहीं पूछा जाता कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया। सिंपल वे में बैठिएगा, 10th लेवल या 12th लेवल की एग्जाम में बैठिएगा तो वह इतना एकदम क्लियरली लिख के दे देता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ या हमारा संविधान कब लागू हुआ। तो हमारा संविधान जो लागू हुआ कब, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन इसका अगर पीसीएस की एग्जाम में, पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम में अगर बैठते हैं तो उसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ। ध्यान दीजिएगा, अंगीकृत, एक शब्द ऊपर क्या दिया, अंगीकार। अंगीकार का मतलब क्या होता है कि बनकर कब तैयार हुआ। अंगीकृत, अंगीकृत का मतलब होता है लागू कब हुआ, यानी कि लागू होना। ध्यान दीजिएगा, बस यह दोनों कंफ्यूजन था। यह दोनों कंफ्यूजन को फिर से एक बार समझ लीजिए कि क्या होता है। अगर हमसे पूछा है कि भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ है तो 26 जनवरी 1949 को, या उसी के जगह पे दे देगा अंगीकार। अंगीकार का मतलब होता है बनकर के क्या होना, तैयार होना। दूसरा पॉइंट क्या बोला है कि भारत का संविधान लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। या पूछ सकता है इस तरह से कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ। अंगीकृत मतलब लागू कब हुआ, तो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। और उसी उपलक्ष्य में हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस किस उपलक्ष्य में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारा यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, भारत का संविधान लागू हुआ था। इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, जिस समय, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, जिस समय हम लोग संविधान बना था, तो जिस समय हम लोग संविधान बनकर तैयार हो गया था, यानी कि लागू होने से पहले तक 26 जनवरी 1950 तक का जो संविधान था, उस संविधान को हम लोग बोलते हैं मूल संविधान, मतलब ओरिजिनल संविधान। ओरिजिनल डुप्लीकेट यहाँ के कहने का वो मतलब नहीं है कि जब सदस्यों के द्वारा गठन करके प्रारूप समिति के द्वारा जो डिसीजन करके जो मूल संविधान बनाया गया था, उस मूल संविधान में, ध्यान दीजिएगा, मूल संविधान में कुल कितने भाग थे, तो मूल संविधान में कुल 12 भाग थे। यह भी क्वेश्चन खूब पूछता है कि भारतीय संविधान के या मूल संविधान में टोटल कितने भाग थे, तो 12 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाए कि मूल संविधान में कितने भाग थे, तो 12 भाग थे। अनुसूची कितनी थी, तो 8 अनुसूची थी। और अनुच्छेद, जिसको हम लोग बोलते हैं धारा, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिकल, अनुच्छेद को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिकल। तो आर्टिकल कितने थे, तो 395 थे। फिर उसमें क्या होते गया, संविधान जैसे ही लागू हुआ तो हुआ क्या कि उसमें रोज दिन जब कुछ प्रॉब्लम होता था तो उसमें संशोधन करके नया नया बातों को जोड़ा गया, नए नए आर्टिकल को जोड़ा गया, और जोड़ते जोड़ते वर्तमान समय में संविधान की स्थिति काफ़ी बड़ा हो गई। लेकिन जिस समय मूल संविधान बना था उस समय इतना ही सब था। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, वर्तमान में भारतीय संविधान में देखिए, अभी के संविधान में जो पहले जिस समय हम लोग का संविधान बना था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जिस समय हम लोग का संविधान को तैयार किया गया था, उस समय मात्र 12 अनुसूची थी, 395 अनुच्छेद था और अनुसूचियां कितना थी, तो अनुसूचियां जो थी वह 8 अनुसूचियां थी। जबकि मूल संविधान में, अभी के जो वर्तमान संविधान है उसमें कुल कितने भाग हैं, तो 25 भाग। ध्यान दीजिएगा, मूल संविधान में कितने भाग थे, 12, और वर्तमान के संविधान में कितने भाग हैं, 25। तो वर्तमान के संविधान में तो अभी तक किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं गया है कि कितने हैं, क्योंकि वर्तमान में क्या होता है, प्रत्येक दिन जब कुछ ना कुछ विधेयक पारित होता है, कानून का रूप दिया जाता है, तो अनुच्छेद जो होता है वह हमेशा, धारा जो होती है वह बढ़ती रहती है। तो इसलिए इसका बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है। अक्सर आपसे पूछा जाएगा कि मूल संविधान, तो हम लोग को बेसिकली रूप से मूल संविधान का याद रखना है। तो वर्तमान में कितने हैं, तो भाग टोटल 25। देखिए, दोबारा से भी एक अधिक बनी थी 12, हो गई कितना, 25।
और धारा कितने, तो 445 धारा, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुच्छेद। अनुच्छेद को हम लोग धारा बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिकल। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 25 भाग, 445 धारा जिसको अनुच्छेद बोलते हैं, और अनुसूची कितनी है, तो 12 अनुसूची। भारतीय संविधान में कुल अभी के संविधान में 25 भाग, 445 अनुच्छेद यानी कि धारा, और अनुसूचियां कितनी, तो 8 पहले थी, अभी कितनी हो गई, 12, यानी कि अनुसूची को भी 4 बढ़ा दिया गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि बारी बारी से हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि अनुसूची कौन कौन सी अनुसूची है। तो सबसे पहले हम लोग अनुसूची को देखेंगे, उसके बाद संविधान के भाग को देखेंगे, और यह भी देखेंगे कि भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो केवल इसमें भारत के संविधान में केवल भारत का योगदान नहीं रहा, विभिन्न देशों का योगदान रहा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि भारतीय संविधान के निर्माण में किस देश का क्या योगदान रहा, यानी कि भारत के संविधान में कौन सी चीज जो होती है वह किस देश की संविधान से ली गई है, उस चीज को देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं। सब दिन की तरह मैं एक बार फिर बोलूंगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि लाइक होता है तो हम लोग को वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिलती है, आप लोग के द्वारा थोड़ा मोटिवेट मिलता है कि हाँ स्टूडेंट्स को हमारी वीडियो पसंद आ रही है, तो हम उसको और बेटर से बेटर करने का प्रयास करते हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं।